इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसकी उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आज की घटना में कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर एक महिला जो विधवा थी, जिसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वो सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी अब बेकार हो गई है, मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं बचा है। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे पहले पहले तो बहुत प्यार करता है, लेकिन बाद में जाकर इन दोनों के बीच जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है बलौदा, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है दल्ली राज हरा थाना, और इसी के अंतर्गत एक गांव है जवाबारा गांव, जहां पर रहने वाला पप्पू सैमरे जो जिला अस्पताल में ही पोस्टमास्टर का काम करता है। पप्पू सैमरे की पत्नी, जिसका नाम सुनीता सैमरे है, इनके एक बेटा है जिसका नाम आर्य सैमरे है। यानी कि ये तीनों अपने ही परिवार में बड़े ही खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सुनीता को नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उसके ऊपर दुख की घड़ी टूटने वाली है। यानी कि सन 2023 में इसके पति पप्पू सैमरे की तबीयत ख़राब होने लगती है, और तबीयत इतनी ख़राब होने लगती है कि वे उसे हर जगह दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर ना कर देते हैं और मना कर देते हैं कि इनकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर सन 2023 में इनके पति का देहांत हो जाता है। पति बीमारी के चलते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इधर सुनीता सैमरे अपने बेटे आर्य सैमरे के साथ अकेली रह जाती है। अब उसका कोई नहीं बचा था। अब वो जब भी अपने घर में रहती, जो पति का कमाया हुआ था वही खा रही थी, उससे अपना जीवन गुजार रही थी। समय गुजरता चला जाता है। तभी अब 1 साल गुजरता था। 1 साल गुजरने के बाद वो सोचने लगती है कि क्यों ना मुझे कोई काम करना चाहिए जो मेरे पति की कमाई है, वरना वो यूं ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म हो गई तो मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा। तभी वो सोच लेती है कि मुझे काम ढूंढ लेना चाहिए। इस 1 साल में उसने बहुत अकेलापन महसूस किया। वो हर जगह बात करने की कोशिश करती थी, लोगों से मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जो अंदर की जगह होती है वो बहुत खालीपन था, उसमें उसे बहुत खालीपन महसूस होता था। अब ऐसे ही जब वो काम करने के बारे में सोच लेती है कि मेरा मन भी बढ़ जाएगा और मुझे शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी, तभी ये दल्ली राज हरा थाना में एक वार्ड क्रमांक 17 में एक किराए का मकान लेती है। और किराए का मकान लेने के बाद सुनीता सैमरे अपनी माँ छाया को कॉल करती है, और छाया को कॉल करने के बाद वो कहती है कि माँ, जिस जगह पर मैं अब रह रही हूँ वहीं पर मुझे अनुकंपा के दौरान एक नौकरी मिली है स्वीपर की, और मैं काम करना चाहती हूँ और काम करके अपने बच्चे का और तुम्हारा भी ध्यान रखना चाहती हूँ। तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारा भी ध्यान कोई अच्छे से नहीं रखता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चे का ख्याल रखो, हम तीनों एक साथ रहेंगे, मेरा भी मन बढ़ जाएगा। माँ छाया अपनी बेटी की बात मान जाती है, और बेटी की बात मानने के बाद वो उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। अब ऐसे ही वो सुबह को जाती थी सुनीता, और शाम को आती थी। शाम को आने के बाद वो अपनी माँ और अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारती। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये जो इसकी माँ होती है छाया, उसका मन नहीं लगता यहाँ पर। ऐसे ही वो अपने नातिन आर्य को लेकर अपने गांव चली जाती थी और कहीं बाहर चली जाती थी घूमने के लिए। इधर जो ये होती सुनीता होती है, सुनीता सैमरे, इसका मन नहीं लगता है जब ये इसकी माँ भी और इसका बेटा भी घूमने के लिए अपने गांव चले जाते हैं। अब ये अकेली रहती है और अकेले बैठते बैठते सोचने लगती है कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई होना चाहिए, मैं भी किसी को प्यार करना चाहती हूँ, मैं भी किसी को पाना चाहती हूँ। तभी से याद आता है कि इसका एक देवर है जिसका नाम अमन है। अमन रायपुर में रहकर नौकरी करता है। ये अमन को कॉल करती है और अमन से कहती है कि तुम्हारे भैया को गए हुए 1 साल हो गया है, और तुम्हें नहीं पता कि जो मेरी कमी है वो कितनी अधूरी रह गई है तुम्हारे भैया के जाने के बाद। अमन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कैसा चल रहा है, कि परिवार में सब ठीक हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। लेकिन जैसे ये इधर से बातें करने लगती है सुनीता सैमरे कि एक औरत की ज़िंदगी में और किस चीज़ की कमी हो सकती है उसके पति के जाने के बाद, तो अमन गैल समझ जाता है, तुरंत समझ जाता है और कहता है कि भाभी, आप अपने आप को अकेला ना समझें। अगर आप चाहती हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी है तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, जब चाहे आप मुझे बुला सकती हैं। जैसे ही वो ये बात कहता है अमन, तो सुनीता सैमरे से कहती है कि तुम अभी आ जाओ, मेरा तुमसे अभी मिलने का मन कर रहा है और मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। वो अपनी गाड़ी उठाता है। गाड़ी उठाने के बाद अमन इसके घर पहुँचता है, यानी कि किराए के घर पर। और पहुँचने के बाद कहता है कि तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी होती है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में ऐसा लगता हो कि तुम इसे नहीं कर सकती हो, अगर पैसों की ज़रूरत हो, तो मैं तुम्हारे सब तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुनीता सैमरे कहती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ की कमी है हो रही है तो मुझे मेरे पति की कमी महसूस हो रही है।
जब ये सारी बातें अमन सुनता है तो अमन उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद ये दोनों पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं और इधर उधर की बातें करने के बाद इनकी जो आंखें होती हैं वो कुछ किसी और ही सपने में चली जाती है। यानी कि अमन और सुनीता सैमरे इन दोनों के बीच संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद सुनीता सैमरे कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई है और मैं तुम्हारा साथ पाकर सच में बहुत खुश हूँ। इधर अमन जो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पहले से ही तुम्हें देखता रहता हूँ, लेकिन तुमने 1 साल में मुझे फ़ोन करने की कभी कोशिश नहीं की है, इसलिए अब तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तब मुझे फ़ोन करना, फ़ोन करने के बाद बुला लेना। अब ऐसे ही जब जब इसका मन करता था सुनीता सैमरे का, ये अमन को बुला लेती थी, यानी कि जब इसके घर पर इसकी माँ और उसका बेटा नहीं रहता है। ऐसे ही जब इन दोनों को ज़्यादा मन करता था तो बाहर होटल में मिलने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। अब सुनीता सैमरे खुश होने लगती है। सुनीता सैमरे जो अपने काम पर भी खुशी खुशी जाने लगती हैं। वैसे जब सब ऐसे ही बीत रहा था तभी एक बार जो सुनीता होती है वो घर पर एक बार फिर अकेली होती है। ये छाया और उसका जो बेटा है आर्या एक बार फिर अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये 2-3 दिन के लिए गए हुए थे। मैं बात कर रही हूँ 29 सितंबर सन 2025 की। 29 सितंबर सन 2025 को अमन फिर एक बार घर आता है। घर आने के बाद उससे कहता है कि मैं इस बार यहीं पर रहूँगा 3-4 दिन और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इधर जो वो लड़की होती है, यानी कि सुनीता सैमरे होती है, महिला होती है, वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मेरी पूरी ज़िंदगी साथ रहो। फिर बात सुनता है अमन तो उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारा साथ तब तक निभा सकता हूँ जब तक तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जरूर चल सकता हूँ, लेकिन शायद ज़िंदगी भर का हमारा साथ नहीं हो सकता है। जो सुनीता सैमरे ये बात सुनती है तो सुनीता सैमरे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमें 1 साल हो गया साथ रहते रहते और तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तुमने क्या मजाक किया। तभी अमन कहता है कि तुम जानती हो कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो तुम क्या कह रही हो कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रह सकते हैं। तभी सुनीता सैमरे कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये समझ भी जाते हैं। 29 सितंबर सन 2025 को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और इधर जो अगला दिन आता है 30 अक्टूबर 2025 का, तभी अमन कहता है कि क्यों ना मैं शराब लेकर आऊँ। शराब पीने के बाद हम दोनों जब मस्ती में रहेंगे तो मस्ती में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, एक दूसरे के साथ वो कमी पूरी कर सकेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से कर सकेंगे जब नशे में होंगे। ये जब सारी बातें सुनीता सैमरे से कहता है तो सुनीता सैमरे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है तुम लेकर आ सकते हो। वो इंग्लिश की बोतल लेकर आता है। बोतल लेकर आने के बाद उसे खोलता है और ये टल्ली हो जाते हैं। टल्ली होने के बाद सुनीता सैमरे फिर कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और समाज क्या कहेगा। समाज के बारे में एक बार सोचो, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक बेटा है, तुम इसके साथ भविष्य बना सकते हो। लेकिन सुनीता सैमरे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी और मैं किसी चीज़ को नहीं देखूँगी, ना ही समाज को देखूँगी, ना ही किसी और को देखूँगी। यानी कि उसे वो बार बार समझाने की कोशिश करता है। ये फिर दारू पीते हैं और इतनी दारू पी लेते हैं कि नशे में टल्ली हो जाते हैं। इधर अमन जब उसे बार बार समझा कर थक जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मज़े ले रहा था, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था और तुमने ही कहा था कि तुम्हें एक पति की महसूस कमी हो रही है, उसे पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखोगी और मैं शादी के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, तुम इस बात को समझो। लेकिन सुनीता सैमरे एक बात की जिद करने लगती है और एक बात कहने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इधर 30 सितंबर सन 2025 को ये पीने बैठे थे। आधी रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त होने वाला था। 1 अक्टूबर सन 2025 आ जाती है और 1 अक्टूबर सन 2025 जब आ जाती है तो समझाते समझाते जब उसे थक चुका था तब उसे बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि वो सुनीता सैमरे के गले पर टूटकर पड़ जाता है और उसका गला तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। और जब उसकी जान चली जाती है और उसका नशा उतरता है, नशा उतरने के बाद सोचने लगता है कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया और मैंने इसकी जान ले ली। अब वो वहीं पर रहता है और वहीं पर फिर से शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो पूरा दिन निकाल देता है। रात होती है, रात को फिर उसके साथ सोता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी 2 अक्टूबर सन 2025 को छाया अपने नातिन के गैल आती है और आने के बाद आर्य से दरवाज़ा खटखटा रहा था जब, तो वो कहता है कि दादी सॉरी नानी, माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब माँ दरवाज़ा नहीं खोलती है तो छाया भी दरवाज़ा पीटती है और अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है कि सुनीता सुनीता, लेकिन दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को भी बताती है कि मेरी बेटी पता नहीं दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, कोई हेल्प कर सकता है क्या, कोई मदद कर सकता है कि उसे अंदर क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है।
कैसे ना कैसे करके दरवाज़ा खोला जाता और जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर जो उसकी बेटी होती है यानी कि सुनीता सैमरे, उसका शव पड़ा हुआ था और वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अमन अपना बैग लेकर भाग रहा था। तभी वहाँ के जो लोग थे वो उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जब देखा जाता है तो वहाँ पर सुनीता सैमरे का जो शव था उसे पीएम के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर जो 15 बोतल थी शराब की भी बरामद की जाती है। अमन से पूछताछ की जाती है। अमन से पूछा जाता है कि तुमने सुनीता सैमरे के साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुमने इसे क्यों मारा और तुम्हारा उससे क्या संबंध था। छाया जो बताती है कि वो इस रिश्ते में लगने वाला देवर है, लेकिन ये इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, छाया को भी जानना था। तभी जो उसके जो बेटा है आर्या, वो रोता है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ क्यों किया। वो उसे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले से बच्चे को समझाते हैं और समझाने के बाद अमन को हिरासत में ले जाता है। जब अमन से पूछताछ की जाती है तो अमन बताता है कि साहब, मैं उसके साथ संबंध बना रहा था, मैं उसकी कमी को पूरा कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुनीता सैमरे शादी तक आ जाएगी। सुनीता सैमरे मुझसे शादी की जिद करने लगेगी। जब वो मुझसे शादी की जिद करने लगती है तो मैं उसे मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन सुनीता सैमरे मुझसे जिद करने लगती है और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में मैं उसकी जान ले लेता हूँ। यानी कि वो गुस्से में उसकी जान ले लेता है। उसका एक 5 साल का बेटा था जिसके बारे में उसने एक बार नहीं सोचा कि उसका एक बेटा है। शायद अगर अमन उसके साथ ऐसा ना करता, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता, तो शायद सब कुछ सही हो जाता। उसकी जान लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इधर जो आर्य अपनी नानी के साथ ही रहता है। आर्य जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 5 साल की उम्र में ही उसकी माँ का भी साया उठ गया और उससे पहले उसके पिता के भी साया उठ गया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में। अमन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अमन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता सैमरे के बारे में, और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यहाँ पर किसकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर सुनीता सैमरे अगर चाहती तो अपने बच्चे के साथ भविष्य बना सकती थी, अपने बच्चे की देखभाल कर सकती थी, अपने बच्चे के साथ जीवन पूरा गुजार सकती थी। लेकिन सुनीता सैमरे को अपने पति की कमी इतनी महसूस होती है कि वो अमन से संबंध बनाने लगती है। अपने हवस को पूरा करने के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, आपको इस घटना पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आप बदल दुकान नेता को परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको शिक्षित करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।